चलो। रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर लेना, भूल जाओगे। ये समझ में रिसाइकिल कैसे होगा? ब्रोमीन फ्यूटिक का जैसे बनाओगे तो उसका रिसाइकिल कर लेंगे। आप क्या होगा देखिए। देखिए बना मार्कन का एंटी मार्कन का प्रोडक्ट। आप क्या करना, देखो आप क्या कर रहे, देखो इधर देखो। देखो इधर। SBR देंगे। MCPBA। क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा देखो। MCPBA लोगे तो ये बनेगा आपका। बनेगा मार्किन का फ्लूर लेंगे या एंटी मार्कर का। एंटी मार्कर का कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि रिएजमेंट नहीं होगा। जहाँ डबल बॉन्ड है वहीं पे ऐड करना है, जहाँ हाइड्रोजन वहाँ ब्रोमीन खत्म। जहाँ डबल बॉन्ड है वहीं पे ऐड करोगे, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा वहाँ ब्रोमीन। और इधर तो सोचना ही नहीं, क्योंकि रिएजमेंट का चांस ही नहीं है, चाहे कितना भी कुछ करो रिएजमेंट नहीं होता है। रिंग एक्सपेंशन ये सब जो फीचर्स होता है वो कार्बोकेटाइन जब इन्वॉल्व होता है तभी ये सब होता है। या तो फिर रेडिकल एडिशन आप करवा रहे हो। रेडिकल आपका इंटरमीडिएट होगा, और रेडिकल इंटरमीडिएट में तो आपका अरेंजमेंट आपको नहीं पड़ा है। होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है। लेकिन आपको तो नहीं पता है, तो आपको देखना ही नहीं है आपको। इसीलिए क्या करना है, रेडिकल जैसे बना रेडिकल एडिशन जब कर रहे हैं हम लोग, तो HBR का एडिशन ही एक रेडिकल एडिशन का आपका एग्जाम्पल्स है। तो उसमें कभी भी आप कार्बोकेटाइन नहीं बनाते तो वहां पे अरेंजमेंट नहीं करवाना। कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है एक चीज। ये जो दो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो स्टेप वन जो होता है, ये स्टेप वन भी आपका होता है। स्टेप वन भी होता है एक जो, स्टेप टू भी होता है एक जो। एंथैल्पी क्या होगा चेंज? नेगेटिव। बस ये दोनों जो ये दोनों स्टेप जो देख रहे हो एक्सोथर्मिक, दैट मेक दिस रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल। आई बात समझ में? ये दोनों जो आपका देख रहे हो एक्सोथर्मिक, दैट मेक दिस टू स्टेप्स थर्मोडायनेमिकली फिजिबल। तो अब इससे क्या होता है कि जब हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट लेते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, तो पेरोक्साइड इफेक्ट सबसे पहले किसके प्रेजेंस में ऑपरेट होगा? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। एस एच देखो, HF का एडिशन कभी नहीं करना, HCl का एडिशन नो पेरोक्साइड इफेक्ट, HBr एडिशन यस, HI एडिशन नेबर। रीजन क्या होता है देखो, इस दोनों के केस में स्टेप वन, देखो इन दोनों के केस में स्टेप टू में क्या था, देखो कौन सा बॉन्ड को तोड़ देते हैं आप स्टेप टू में, देखो HBr को बॉन्ड तोड़ देते हैं। HF का और HCl का बॉन्ड तो स्ट्रांग होगा। तो स्टेप वन इज हाईली एंडोथर्मिक। अब मैंने क्या बोला, एक्सोथर्मिक होगा तभी फिजिबल होगा, वो क्या हो जाता है इंडोथर्मिक, इसीलिए ऑपरेट नहीं होता वहां पे। फिर लिए हम लोग HI, आयोडाइड आयोडाइड फिजिकल जाता था ना, कपलिंग जो करता है ना, कपलिंग, वो कपलिंग प्रेफर करता है, बहुत फास्ट होता है ये। तो बता दो, आप आयोडीन फिजिकल जब बनाओगे, और उसका काम है कि आप जो लोग ये चलो एडिशन करेंगे कहाँ पे, डबल बॉन्ड पे, उससे पहले क्या करेगा, वो कपलिंग करके भाग जाएगा वहां से। तो इतना फास्ट वो कपलिंग करता है कि डबल बॉन्ड पे वो कभी ऐड ही नहीं कर पाएगा वो। तो इसलिए क्या होगा, आपका स्टेप वन ही नहीं ऑपरेट होगा। कौन स्टेप नहीं होगा बताइए? स्टेप वन नहीं होगा। तो स्टेप देखो, आयोडाइड के पास कपलिंग था, इसलिए स्टेप वन ऑपरेट नहीं होगा। HF के पास, HCl के पास क्या था, स्टेप वन तो ऑपरेट होगा, लेकिन स्टेप टू में जाके क्या होगा, इतना हाईली इंडोथर्मिक प्रोसेस है दैट मेक द प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल। इसीलिए
पेरोक्साइड इफेक्ट में एक ही सिर्फ दिखाता है, वो किसका एडिशन, HBr का। और किसी का भी एडिशन पेरोक्साइड देगा भी आपको कंफ्यूज करने के लिए, आप पेरोक्साइड इफेक्ट वहां पे कंसीडर नहीं करेंगे, वहां पे नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही आप फॉलो करोगे, कर लेंगे। जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो आपने देखो ये कंपाउंड लिया, इस पे मैं बोलूंगा कि HCl का एडिशन करोगे। अब मैंने देखो यहाँ पे पर एसिटिक एसिड ले लिया, तो देखो पेरोक्साइड तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मार्कन का फ्लो लगा के सीधा मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करूँगा। ये क्या एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, मतलब कौन मार्कर, कौन फॉलो नहीं किया एंटी मार्कन का प्रोडक्ट। आई बात समझ में। तब जब भी क्वेश्चन देखोगे तो जब HCl देगा पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड इफेक्ट आप लोगे, नो, पेरोक्साइड इफेक्ट ऑपरेट ओवर किसके, HBr एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इतना से काम चल जाएगा ना, पेरोक्साइड इफेक्ट कहाँ होगा, ये स्टेटमेंट लिख दे, चल जाएगा ना काम। चलिए आगे चलिए, देखो अब क्या होता है एक और। देखो CH2 CS लिए और NO2 लिए, इसमें मैं HBr का एडिशन करूंगा तो पेरोक्साइड इफेक्ट तो नहीं ले रहा हूँ, पेरोक्साइड इफेक्ट तो नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे जब एडिशन करेंगे तो देखना ये प्रोडक्ट जो आएगा CH2Br, CH2NO2, देखो ये भी तो एंटी मार्कन का प्रोडक्ट है ये। कौन सा प्रोडक्ट है ये, एंटी मार्कन का प्रोडक्ट। मार्कन का प्रोडक्ट तो नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड में ये कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है, यहाँ तो H+ आना चाहिए, यहाँ तो Br- आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होगा देखो। NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप। तो NO2 जब विथड्रॉइंग ग्रुप होता है ये, तो NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, ये देखो ये विथड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन किधर फॉलो कर रहा है, नाइट्रो की तरफ। तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट होगा, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट में। आप खुद से सोचो कि अगर आपने H+ को अटैक कर पाएंगे, तो H+ अटैक करने से क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन अगर आपने ये बनाया NO2, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। एक बार क्या बनेगा कार्बोकेटाइन आपका, देखो CH3+ और NO2। अगर मैं दोनों में स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो आप बोलोगे 1 > 2, क्योंकि 1 में मैंने कार्बोकेटाइन कहाँ बनाया, 1 कार्बन आगे बना दिया किसके रिस्पेक्ट में, NO2 का। एक बार मैंने कहाँ बनाया, बस उसी पे बनाया, तो इससे क्या पता चलता आपको, ऐसे सिंपल एक इंफॉर्मेशन आएगा आपको कि जब इस पे वर्क करेंगे तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, जब एल्कीन पे HCl HI किसी का भी एडिशन करोगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, तो वहाँ भी एंटी मार्किंग का प्रोडक्ट आता है, जबकि मैकेनिज्म क्या है, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन नहीं है वो भी एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोफिलिक का, लेकिन उसमें प्रोडक्ट आता है एंटी मार्किंग का, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में होता है एंटी मार्किंग का प्रोडक्ट। मैंने पहले ही बता दिया था कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग एजेंट व्हाट शुड बी डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वो डिसाइड करता है सबस्टिट्यूएंट्स। सही बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लेंगे तो कहाँ पे जाएगा H+, देखो यहाँ पे जैसे आप लोग H+, तो H+ कहाँ पे अटैक करेगा, इस पे, तो आपका क्या हो जाएगा, CH2+ हो जाएगा, ये CH2, और ये क्या होगा, NO2। अब यहाँ पे किसको अटैक करवाएंगे आप, Br- का, देखो मार्किन का एंटी मार्किन का प्रोडक्ट। नई बात समझ में। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, कीटोन एल्डिहाइड विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, विथड्रॉइंग होता है, साइनाइड क्या होता है, विथड्रॉइंग होता है, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, विथड्रॉइंग होता है। वहां पे जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे तो आप क्या लेंगे, एंटी मार्किन का प्रोडक्ट, कर लोगे। फर्स्ट मैंने पढ़ा एडिशन किसका, HX का। देखो ये समझ में आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट लिखो एडिशन ऑफ X2, Br2 का एडिशन करेंगे।
Cl2 का एडिशन नहीं करोगे आप। Cl2 के एडिशन पे बहुत सारे नॉर्मल प्रोडक्ट आता है। फ्लोरीन तक कभी ऐड ऑन होगा नहीं, हाईली एक्सप्लोसिव होता है। आयोडीन का कभी ऐड ऑन होगा नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस क्या होगा, रिवर्जेबल। आप बेकारी होगा नहीं, तो एक ही एडिशन बनता है किसका, Br2 का, और किसी का नहीं। तो एडिशन जब करेंगे Br2 का, तो देखो कैसे करेंगे आप। Br2 CCl4 लेते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर आप पोलर सॉल्वेंट लेंगे ना, तो पोलर सॉल्वेंट क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, अटैक कर देगा, इसीलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में करवाते हैं हम लोग। अब Br2 का कलर जो होता है ना, रेडिश ऑरेंज होता है। इट यूज टू डिटेक्ट, किसको, टू प्रेडिक्ट प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा आपका, दैट इज कार्बन का डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन अ गिवन मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड पे जाएंगे, उस पर अनसैचुरेशन या सैचुरेशन है आपका, वो चेक किससे करेंगे हम लोग, ब्रोमीन वाटर से, Br2 CCl4, याद रखेंगे। ब्रोमीन किस में लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। कलर क्या होता है उसका, रेडिश ऑरेंज। जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड ए होगा, और उस पर Br2 CCl4 अब फ्यू ड्रॉप देंगे, और कलर अगर आपका डिस्चार्ज हो गया उसका, किसका कलर डिस्चार्ज हो गया, ब्रोमीन वाटर का। मस्ट हैव आइदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मतलब क्या है वहां पे, अनसैचुरेशन। आई बात समझ में। अनसैचुरेशन किससे दिखते हैं हम लोग, दो टेस्ट होता है, एक होता है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। कोल्ड अल्कलाइन के एमएनओ4 लेंगे, तो उसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है, वो भी डिस्चार्ज हो जाता है। एक लेते Br2 CCl4। इससे क्या फाइंड करते हैं हम लोग, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। और अगर आपको अनसैचुरेशन पता है, लेकिन व्हाट शुड बी स्ट्रक्चर, तो फिर ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस के थ्रू स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं हम लोग। अब बेयर्स रिएजेंट और Br2 CCl4 लेके क्या फाइंड करते हैं हम लोग, अनसैचुरेशन। तो बताएंगे वहां से स्ट्रक्चर से कैसे क्वेश्चन हो, तो दिखाएंगे आपको। समझ में आई आपको। अब देखो, डबल बॉन्ड के क्रॉस एडिशन करेंगे, Br2 CCl4 लेंगे अब। तो ये कंपाउंड जो बनेगा, देखना यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा, ये क्या होगा, ब्रोमीन, और ये क्या होगा, ब्रोमीन। देखो दोनों ब्रोमीन को मैंने क्या रखा, अपोजिट। तो सबसे पहले क्या याद रखना, देखना, ये भी होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आपको बोलेगा एडिशन एलिमिनेशन, तो आप बोलोगे एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फिर बोलेगा आप यहाँ पे कि कार्बोकेटाइन, नो कार्बोकेटाइन। बेस्ट है, रिएजमेंट नहीं लेंगे। फिर क्या बोलेगा, देखो, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन एज इंटरमीडिएट। आपको बोलेगा कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो क्या बोलेंगे आप, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। सीनी एंटी एडिशन, तो सीधा बोलेंगे एंटी एडिशन। दोनों ब्रोमीन हमेशा क्या रहेगा, अपोजिट फेस पे, सेम फेस पे, अपोजिट। तो इतना पॉइंट याद रखना, सीनी एंटी एडिशन क्या होता है ये। देखो, पहले ही बता दिए क्या नहीं इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, क्या नहीं इन्वॉल्व होगा, कार्बोकेटाइन नहीं इन्वॉल्व होगा। तो देखो कैसे होता है ये, ब्रोमीन ब्रोमीन होता है, जैसे इसका एडिशन करते तो इस तरह से अटैक करता है ये। क्या होता है, देखो, ब्रोमीन मॉलिक्यूल लेंगे। इफ द ब्रोमीन मॉलिक्यूल कम इन द contact of the carbon carbon double bond, the bromine molecule get polarized, क्योंकि डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन होगा। और जैसे पोलराइजेशन होगा, तो एक ब्रोमीन पे क्या होगा, डेल प्लस, एक पे क्या होगा, डेल माइनस। जिस पे डेल प्लस होता है वो अटैक करता है। तो बनेगा क्या, देखो,
नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है ये, मतलब कि कोई कार्बोकेटाइन बनता नहीं है यहाँ पे, ये बनता है, इसको बोलते ब्रोमोनियम। ये बनता है आपका। मतलब आप बोलोगे कि एक अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, आपका ब्रोमीन अटैक करेगा तो ये प्लस। इस पे देखो लॉन पेयर तो है यहाँ पे, 3 लॉन पेयर। ये तो बेचारा रो रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये क्या बोलेगा, ठीक है तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेट कर देता हूँ मैं। जैसे कोऑर्डिनेट करेगा तो किस पे चार्ज आ जाएगा, ब्रोमीन पे। आई बात समझ में। तो अगर मान लो कि आपने 1 लिए, और अगर 2 का पॉसिबिलिटी बोलोगे कि ये बनाएंगे साइक्लिक ब्रोमोनियम, और दोनों में बोलेंगे कि स्टेबिलिटी का बात करेंगे, स्टेबिलिटी, तो आप हमेशा याद रखिएगा 2 ग्रेटर देन 1। इसलिए जैसे क्लोरीन ब्रोमीन का एडिशन करते हैं कहीं भी, तो हमेशा साइक्लिक क्लोरोनियम या साइक्लिक ब्रोमोनियम बनाता है, साइक्लिक पोलोनियम बनता है। कभी भी कार्बोकेटाइन वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता। आई बात समझ में। कभी भी कार्बोकेटाइन वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता। अब देखो, एक फेस आपने लॉक कर दिया ना। देखो ये कार्बन कार्बन डबल था, आपने साइक्लिक ब्रोमोनियम बना के एक फेस को क्या किया, आपने लॉक कर दिया, तो Br माइनस कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको लोग, एंटी। आई बात समझ में। तो देखो क्या करेगा अब ये जो Br माइनस आएगा, ये Br माइनस बैक साइड से अटैक करेगा इधर से। तो दोनों क्या रहेगा, सेम फेस पे या अपोजिट फेस पे। ये स्टेप क्या होगा, स्लो। और ये स्टेप क्या होगा आपका, फास्ट। तो क्या नहीं बनाओगे यहाँ पे, कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे। डबल बॉन्ड के क्रॉस एडिशन करेंगे। अगर स्टेरियो केमिस्ट्री दिखाना होगा तो दोनों को क्या करेंगे आप, सीनी एंटी, एंटी कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे, डबल बॉन्ड है यहाँ पे। देखो Br2 CCl4 लेंगे। देखो कहाँ पे रखा मैंने, सीसीएल ट्रांस, ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव, एक्टिव। हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट, 2, डेक्स्ट्रो एंड लिगो। ये तो देखो एंटी एडिशन होता, तो यहाँ पे तो ट्रांस ही लाओगे, सिस्ट आने का चांस नहीं है। तो ट्रांस ही का देखेंगे तो ट्रांस क्या क्या होगा, 2। हाँ सी सा ट्रांस दोनों का चांस होता है तो 4 ये क्या बोलते, 3 बोल देते, क्योंकि सिस क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। लेकिन सिस तो आने का चांस ही नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांस आएगा, क्योंकि एंटी एडिशन है ये। कर लेंगे। देखो लिख लो फॉर एंटी एडिशन, सिस रेस्ट में मिक्सचर देगा, दैट इज डीएल पेयर होगा वो। डीएल पेयर, ट्रांस, मेजो फॉर्म देगा। ये तभी वैलिड होगा जब आपका एल्कीन क्या होगा, सिमेट्रिकल। अगर एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं होगा, सिमेट्रिकल, तो ऑलवेज यू हैव टू फॉर्म द डीएल पेयर, क्योंकि वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री का चांस ही नहीं है। मेजो फॉर्म कब आता है, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है या सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। तो वो कब होगा, जब सिमेट्रिकल एल्कीन होगा। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो मेजो फॉर्म आने का कभी चांस ही नहीं है। ये वैलिड किसके लिए होगा, ओनली वैलिड फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन। बोलो क्या बोल रहे थे आप। ट्रांस, देखो क्या होता है, कार, सिस एंटी रेसमाइजेशन, सिस एंटी रेसमाइजेशन, सिस आता है रेसमी मिक्सचर। एक होता है ट्राम, ट्रांस एंटी मेजो। अगर सिस पे एडिशन करेंगे Br2 का, तो हमें से क्या देगा, डीएल पेयर।
और ट्रांस पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेजो। सिस एंटी रेस्माइजेशन, ट्रांस एंटी मेजो। देखो और क्या होता है, देखो सिस से, देखो सिस से अगर एडिशन करेंगे तो ये होगा, रेस्मिक मिक्सर पे अगर डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो सिस दे देगा। अगर एक भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रोजनेशन करके सिस से लाएंगे। आकाश का चैलेंजर में क्वेश्चन दिया है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहता है स्टूडेंट, क्या होगा सर, क्या होगा सर, सीधा बोलते हैं एनंसियोमर्स पकड़ो खत्म करो। ट्रिक होता है ये सब। अगर एस्मिक से आएंगे तो सिस आ जाएगा डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू। देखो ये जो होता है, ये जो पाथ फॉलो करता है ना, ये E2 पाथ फॉलो करता है, मतलब डिहाइड्रोजनेशन। जब विसिनल डायलाइट से एल्कीन बनाएंगे, रिवर्स चला जाएगा। देखो एडिशन जब करेंगे, Br2 का एडिशन करेंगे, Br2 CCl4 का एडिशन करेंगे, तो ट्रांस क्या देगा, मेजो। अब मेजो पे जब हम लोग एलिमिनेशन करेंगे, E2 एलिमिनेशन डिहेलोजनेशन करेंगे, तो क्या देगा वो, ट्रांस। तो दोनों क्वेश्चन मिलेगा आपको, एडिशन का भी मिलेगा, डिहेलोजनेशन का भी मिलेगा। देखो ट्रांस था तो डीएल फिर क्या? वो तो सिन एडिशन, वो सेम फेस से आ रहा था। तो इसमें सेम फेस पे क्या होता है, प्लेनोसिमेट्री। ट्रांस में सेम फेस में क्या होगा, प्लेनोसिमेट्री नहीं होगा, और ये एंटी है, उसका रिवर्स। ये एंटी एडिशन, वो सिन एडिशन था। कर लेंगे, ये काट रहा हम तो, देखो एक बताते, देखो ये क्या है, जैसे Br2 CCl4 का एडिशन करोगे तो देखो क्या बनेगा ये, क्या देगा ये। जैसे Br2 CCl4 का एडिशन करेंगे तो क्या देगा ये, रेसमी मिक्सचर देगा। तो देखो क्या देगा, मेथाइल, ये मेथाइल, ये Br होगा, ये H होगा, ये H होगा, ये Br होगा। ऑप्टिकल एक्टिव होता है कि नहीं है। एक इसका मिरर इमेज Br H H Br, दोनों मिरर इमेज है कि नहीं, चेक कर, है दोनों मिरर इमेज। ये दोनों क्या है, एक पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स है कि नहीं, क्या है ये, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। कर लेंगे। अगर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता तो फिर क्या होता, तभी भी पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स होता। सिमेट्रिकल होता तभी भी क्या होता, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स होता। कुछ जा रहा है दिमाग में, समझ में आ रहा है ये सर। मतलब ट्रिक के थ्रू क्या, आपको फिशर सॉर्स पोजीशन बना के दिखाएंगे ना, तो और भी भेजा फ्राई हो जाएगा। वहां पे मैंने क्लियर कट लिख दिया कि सिमेट्रिकल अल्कीन, तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल नहीं पकड़ पाओगे तो फिर क्वेश्चन कहाँ से बना पाओगे। टू ब्यूटीन होता है सिमेट्रिकल अल्कीन, और टू पेंटीन होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। साइक्लोहेक्साडाइन का, इसमें तो एंटी एडिशन हो रहा है, तो एंटी एडिशन से तो एनेंशियोमर हो रहा है। वहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, यहाँ पे रोटेशन अलाउड हो जाएगा जैसे ही बॉन्ड खुलेगा, तो इसीलिए एंटी आ जाता है। साइक्लिक का अलग स्ट्रक्चर होता है, ओपन का अलग होता है, ये ओपन का बता रहा हूँ मैं क्लियर कट लिख दिया सिमेट्रिकल अल्कीन। आप ये क्या करोगे, एक काम करो, यहाँ पे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज आप दिखाते थे, सिस्ट्रांस नहीं दिखाते थे। साइक्लोहेक्सीन पे सिस्ट्रांस बोला था आपने, तो मैंने क्या बोला, सिस्ट्रांस ले लिया, तो इसका मतलब ओपन चेन है, ये साइक्लिक नहीं है ये। रिंग स्ट्रक्चर पे मैंने सिस्टेंस बोला था कभी, डबल बॉन्ड के क्रॉस, डबल बॉन्ड के क्रॉस रिंग स्ट्रक्चर पे आपको 8 मेंबर पे जाना पड़ेगा, आप तो 6 मेंबर 5 मेंबर वर्क करोगे, तो कहाँ होगा डबल बॉन्ड के क्रॉस सिस्टेंस। तो जैसे मैं यहाँ पे सिस ट्रांस अगर बोल रहा है कि सिस एल्कीन पे करेंगे, ट्रांस एल्कीन पे करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर या क्लोज चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। वो तो दिख रहा है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि सिस पे अगर ये कब होगा, जब आपका वैलिड कब किसके लिए होगा, ये वैलिड उसी के लिए होता है जिसके पास क्या होता है,
सिमेट्रिकल अल्कीन होता है। ये तो दिख रहा है मेरे को कि सिमेट्रिकल अल्कीन है। देखो यहाँ पे दो पार्ट में कट कर देंगे, सिमेट्रिकल तो है। सिमेट्रिकल के बाद ये भी दिख रहा है मेरे को, क्या होगा, सिस होगा। तो सिस पे जब एंटी एडिशन करते थे क्या होता है, डीएल पेयर आता है। तो डीएल पेयर आएगा तो दोनों ब्रोमीन को अगर एक साइड रखेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, तो दोनों को क्या रखना पड़ेगा, अपोजिट साइड, तभी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, तभी तो डीएल पेयर बोलेंगे आप। आई बात समझ में? देखो मैं बता रहा हूँ एक चीज और, देखो अब देखो, ये क्या सिस या ट्रांस है, ये देखिए ट्रांस। इस पे अगर Br2CCl4 का एडिशन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। आपको क्या करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री रखना है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए दोनों ब्रोमीन को क्या करना पड़ेगा, सेम साइड या अपोजिट साइड, सेम साइड। वो तो पहले ही बता दिए थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री मेजो फॉर्म आता है। अब मेजो फॉर्म कैसा था आपका, मेजो फॉर्म यही था ना, दो कैरल सेंटर सिमिलर पे। क्या था, दोनों ब्रोमीन सेम साइड रखते थे तभी ना प्लेन ऑफ सिमेट्री आता था। देखो ये ना प्लेन ऑफ सिमेट्री था आपका, ये प्लेन था कि नहीं आपका, ये प्लेन। तो ये क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या होगा, मेजो फॉर्म। तो देखो ट्रांस क्या दिया आपका, मेजो। असिस क्या दिया, डीएल पे। कर लेंगे। आपको बोलेगा कि इसमें जब Br2CCl4 का एडिशन करेंगे तो हाउ मेनी प्रोडक्ट विल यू गेट, तो कितना मिलेगा, वन। इस पे अगर करेंगे तो हाउ मेनी प्रोडक्ट विल यू गेट, टू। क्योंकि यहाँ पे पेयर ऑफ एनहांसियोमर्स आएगा, इसलिए प्रोडक्ट कितना बोलेंगे आप, टू। ये सब तभी वैलिड होगा, मेजो फॉर्म तभी आएगा जब सिमेट्रिकल अल्कीन होगा, क्या सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो फिर डीएल पेयर ही हमेशा बनेगा वहां पे, चाहे सीन एडिशन करो चाहे एंटी एडिशन करो। क्योंकि दोनों का दोनों कैरल रिजल्टिंग कैरल सेंटर आपका क्या होगा, डिसिमिलर होगा। और डिसिमिलर रिजल्टिंग कैरल सेंटर में कभी भी मैंने मेजो फॉर्म नहीं लिया था। मेजो फॉर्म लिया था जब सिमिलर कैरल सेंटर था। ऑप्टिक एनालिसिस को थोड़ा याद करो। आप लोग को रिलेट नहीं कर पाते ऑर्गेनिक को, कहाँ पे क्या मैंने बताया था। ऐसे नहीं बताया था डिसिमिलर सिमिलर कायरल सेंटर, मैंने जानबूझ के बताया था, बोला था कि आगे इसका एप्लीकेशन होगा। बोला था आपको। प्लेनोसिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री बताए थे आपको। प्लेनोसिमेट्री बताए थे आपको, ये सब बोले थे, सब आपका एप्लीकेशन होगा। मैंने रिंग स्ट्रक्चर में बोला था स्ट्रिक्टली कि यहाँ पे सिस्टेंस नहीं लेंगे। सिस्टेंस दिखाने के लिए आपको बहुत हायर मेंबर पे वर्क करना पड़ेगा। 6 मेंबर 4 मेंबर पे डबल बॉन्ड के क्रॉस कभी रिंग में सिस्टेंस नहीं होता, बताए थे आपको। यहाँ पे मैं सिस्टेंस का बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। सिमेट्रिकल का बात कर रहा हूँ तो मैंने सिमेट्रिकल भी स्ट्रक्चर बताया था, कौन सा एल्कीन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, किसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो, बताए थे कि नहीं आपको। तो फिर ये सब क्या, सब खत्म हो जाता है जब आगे चलते हो, कि सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। ऑर्गेनिक तो ये होता है कि कोरिलेट करना अगर समझ में आ जाएगा ना तो ऑर्गेनिक सबसे इजी होता है। देखो ये समझ में आया आपका सिस्टेंस कैसे हो गई है, मेजोफॉर्म। अगर देखो, देखो एक काम करते हो, देखो आपको बताऊंगा कि ये एक एल्कीन है, देखो ये एक एल्कीन है, सिमेट्रिकल तो नहीं है ये, ट्रांस भी यही है, ट्रांस है ये। इस पे Br2CCl4 का एडिशन करेंगे तो हमेशा डीएल पेयर ही देगा आपको। क्योंकि ये तो आपका प्लेनोसिमेट्रिक आने का चांस नहीं होगा। कायरल सेंटर दो बनाओगे, एक तरफ आएगा इथाइल एक तरफ आएगा मिथाइल, तो कहाँ से प्लेनोसिमेट्री आएगा आपका। तो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है ये, ट्रांस है ये। और ये क्या आपका, अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल पे अगर Br2CCl4 का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डीएल पेयर। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स। कुछ आइडिया लगा। तो Br2CCl4 का एडिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन विद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन क्या इन्वॉल्व नहीं होगा, यहाँ क्या इन्वॉल्व होगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इन्वॉल्व होगा। सीन एडिशन या एंटी एडिशन, ये दो तीन पॉइंट याद रखो कि एंटी एडिशन होता है, साइक्लिक ब्रोमोनियम बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, रिएजमेंट नहीं होगा, ये सब पॉइंट याद रखो। क्योंकि क्वेश्चन जब भी देगा ना आपको, तो ज़्यादा रिएजमेंट क्वेश्चन जब भी देगा तो सिस एंटी ये सब जो मैंने बोला, नीट में वो उस लेवल का क्वेश्चन जनरली नहीं देखता हूँ। वो क्वेश्चन मैं देखा हूँ कहाँ पे, जेई मेन में, जेई एडवांस में देखा हूँ। आकाश का चैलेंजर जब बनाओगे, आकाश का मटेरियल नॉर्मल जो आकाश का चैलेंजर के अलावा जो मटेरियल देता है वहाँ, आकाश चैलेंज का जो क्लास में देता है वहाँ पे सेक्शन डी में जाते हो थोड़ा टफ क्वेश्चन रहता है। तो सेक्शन डी में जब जाओगे तो ये सब क्वेश्चन मिलेगा आपको। है बात समझ में, तो इसीलिए सिन एंटी एडिशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सिन एंटी एडिशन होता है क्या। तो कार्ड ट्राम याद रखो, सबसे सिंपल होता है सिस एंटी रेस्माइजेशन ट्रांस एंटी मेजो। ये तभी वैलिड होगा जब आपका प्लेनोसिमेट्री का चांस होगा। अब प्लेनोसिमेट्री तभी होगा जब वर्क करोगे सिमेट्रिकल अल्कीन पे, बिकॉज रिजल्टिंग टू कायरल सेंटर शुड बी आइडेंटिकल। सिमिलर कायरल सेंटर होगा तभी प्लेनोसिमेट्री आएगा।
कर लेंगे। अब दे दे थोड़ा ब्रेक, एक बार कुछ आएगा एलोनियम आयन का एडिशन। लिखो, ये किसका एडिशन था? Br2। अब देखो क्या होता है एक और। Br2 वाटर देके अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा देखना। पहले Br2 किसके प्रेजेंस में लिए? CCl4। अब Br2 क्या लिए? वाटर। तो प्रोडक्ट क्या होगा देखना ये। ये हो जाएगा Br, ये हो जाएगा आपका OH। इसको बोलते हैं हेलोहाइड्रीन। हेलोहाइड्रीन मतलब कि OH ग्रुप भी, और क्या है, हेलोहाइड्रीन बोलते हैं हम लोग उसको। देखो एक्चुअली क्या होता है, Br2 वाटर से रिएक्ट करता है ना, तो ये बनाता है HOBr। इसको बोलते हैं हाइपोब्रोमस। तो हाइपोहेलस होता है ना, HOX को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोहेलस। तो एडिशन ऑफ HOX जो होता है ना, वो लिटरली Br2 वाटर या Cl2 वाटर ही होता है। तो आप दो चीज याद रखना कि जब भी आपको देगा, देखो, एडिशन ऑफ HOX जब भी देगा, तो XOX में क्या देगा देखो, Br2 वाटर। तो इसको याद कर दोगे HOBr, और Cl2 वाटर, तो उसको क्या कर देंगे आप? Cl2 प्लस वाटर रहेगा, तो वो बनाएगा क्या आपका? HOCl। हाइपोक्लोरस हाइपोब्रोमस का एडिशन बताएगा आपको। तो लिटरली ये देखो किसका एडिशन है, Br2 और Cl2 का। उसके बाद कौन अटैक करेगा? वाटर। तो एडिशन किसका दिखा रहे हैं हम लोग? HOX का। इसमें क्या होता है देखना, जैसे ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमीन पहले अटैक करेगा कहाँ पे? लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। नहीं, ब्रोमोनियम आयन बनेगा। बनाइए। आप बताइए, जो ब्रोमोनियम आयन बनेगा इस पे, अब क्या होगा देखो। ये जो ब्रोमोनियम आयन बनता है इसमें कार्बन, ब्रोमीन के पास क्या होता है? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव पार्ट के चलते क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा वो देखना। ये कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड या मोर सब्स्टिट्यूटेड? लेस। ये क्या है? तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल लाओगे तो साइक्लिक ब्रोमोनियम या साइक्लिक पोलोनियम होलोनियम कभी भी बनाएंगे आप, तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल अप्रोच फ्रॉम द मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। कहाँ से अटैक करता है वो? मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से। कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, मे बी न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अल्कोहल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे वाटर भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे ईथर भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे एमीन्स भी ले सकता है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा तो अप्रोच कहाँ से करेगा वो? मोर सब्स्टिट्यूटेड या सब्स्टिट्यूटेड? मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो वहां पे बोलोगे कि देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये लिख लो आप कहीं पे। न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस हम तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अप्रोच करेगा? क्योंकि एक्चुअली होता है कि ट्रांजिशन स्टेट जब स्टडी करेंगे ना, तो देखो, आप जब पॉजिटिव चार्ज लेंगे, देखो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ पे मैंने ब्रोमीन बनाया, यहाँ पे बॉन्ड को मैंने वीक कर दिया, क्यों होगा देखो बता रहा हूँ आपको। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल ये डेल यू माइनस होगा यहाँ पे क्या होगा, प्लस आएगा। देखो ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ऐसा क्यों होता है सुनो, देखो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सोचो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करेगा। तो इस पे भी डेल प्लस देगा, इस पे भी डेल प्लस देगा। अब बताओ, पॉजिटिव चार्ज का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किधर से मिलता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो डेफिनेटली अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से आएगा तो ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होगा? हायर होगा।
अगर निक्लोफाइल इधर से अप्रोच करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में इस कार्बन पे भी कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। यही बात समझ में। अब बताइए, पॉजिटिव चार्ज विल गेट मोर स्टेबिलिटी फ्रॉम द मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड या लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, मोर सब्स्टिट्यूटेड, दैट्स व्हाई द निक्लोफाइल अप्रोच फ्रॉम द मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। यही बात समझ में, क्या रीजन होता है, तो निक्लोफाइल हमेशा कहाँ पे अप्रोच करवाएंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। ये मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट या लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। क्योंकि देखो बॉन्ड जो तोड़ रहे हो, देखो ये देखो देखो पैटर्न देखो, ये बॉन्ड जो तोड़ रहे हैं, आपको काइनेटिक्स में बताए थे ना कि जितना भी एलिमेंट्री होता है उसका ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है। एलिमेंट्री जब प्रोसीड करते हो तो किसके थ्रू जाता है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। एक रिएक्शन में अगर मान लो रिएजेंट जब अटैक करता है सबस्ट्रेट पे, अगर कोई इंटरमीडिएट बनाते हो तो वही ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। इंटरमीडिएट जब फाइनल प्रोडक्ट बनाता है वो भी किसके थ्रू, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। मैंने दो स्टेप का जहाँ भी मैकेनिज्म होता है तो वहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट लेते थे कि नहीं, तो आप थोड़ा सोचो कि ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, ट्रांजिशन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। तो देखो ट्रांजिशन स्टेट में कौन सा चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज। कैसे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, देखो बॉन्ड तोड़ कैसे रहो आप, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ोगे तो इस पे कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं, तो इस कार्बन पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। आने वाला कौन है, निक्लोफाइल, तो निक्लोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, तो वो कहाँ पे मिला है, मोर सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, मोर सब्स्टिट्यूटेड। कर लेंगे, तो इसीलिए साइक्लिक ब्रोमोनियम जब भी बनाएंगे या साइक्लिक क्लोरोनियम जो भी बनाओगे आप, HOX का एडिशन करेंगे, तो वहां पे हमेशा किधर से अटैक करेगा। आप बताइए यहाँ पे कौन लिए थे निक्लोफाइल, क्या लिए थे यहाँ पे चेक करो, वाटर लिए थे, Br2 वाटर लिए थे कि नहीं निक्लोफाइल, तो वाटर कहाँ से अटैक करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से। तो देखो प्रोडक्ट क्या बना आपका, Br आ जाएगा, यहाँ से ऑलरेडी डिप्रोटोनेशन करके एक प्रोडक्ट मैंने वो अच्छी इधर लिख दिया वहां पे। कर लेंगे। हेलोहाइड्रीन बोलते हैं इसको हम लोग। इसी को कंटिन्यू अगर बेसिक मीडियम में लेके चले जाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेस में, तो ये क्या बनाता है, इपॉक्साइड बना देता है। बताएंगे आगे। ये समझ में आएगा क्या, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। तो देखो अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, देखना है यहाँ पे। Br2 मिथाइल अल्कोहल लेके रिएक्शन करवाएंगे, क्या होगा, प्रोडक्ट बना देंगे। क्या लिए निक्लोफाइल मैंने यहाँ पे, निक्लोफाइल कौन है यहाँ पे, मिथाइल अल्कोहल। MEOH का मतलब होता है मिथाइल अल्कोहल, निक्लोफाइल है। पहले कौन अटैक करेगा, Br2 अटैक करवाओ, देखो क्या होगा प्रोडक्ट। बनेगा ये, देखो आप पहले क्या करेंगे, Br का एडिशन करेंगे। बताइए कौन मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है आपका, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है कि नहीं, तो मेथाइल अल्कोहल कहाँ पे अटैक करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से। लॉन पेयर तो है इस पे, अटैक किया, देखो क्या बनेगा। ऐसे करते देखो, प्लस चार्ज आएगा इस पे, किस पे आएगा प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, Br, ये प्लस चार्ज यहाँ से हटा, तो देखो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, OMe आप बताइए, ये दोनों का पोजीशन कहाँ रहेगा, एंटी एसिन। ये दोनों जो ग्रुप लाए मैंने, दोनों का पोजीशन क्या रहेगा, एंटी एसिन, एंटी।
तो देखो कभी कभी जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना तो कुछ ऐसा दे देगा, देखो मैंने यहाँ पे लिया मेथॉक्सी को, कहाँ लिया, अबव द प्लेन ऑफ पेपर, तो ब्रोमीन क्या होना चाहिए, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, देखो ये कौन होगा आपका, मेथाइल। मेरे को देखना है क्या, यहाँ पे दो ग्रुप का पोजीशन देखना है, दोनों एंटी है कि नहीं, जिसमें दोनों एंटी होगा वही ऑप्शन टिक करेंगे। आई बात समझ में। तो कभी कभी स्टूडियो केमिस्ट्री पे भी क्वेश्चन दे देगा, ये क्वेश्चन मिलेगा आपका चैलेंजर में मिलेगा, कैटलिस्ट जो बनाते हो ना आप लोग, वहां पे मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन प्रोडक्ट। तो Br2 CCl4 के एडिशन में Br2 के साथ कभी कभी वाटर भी ले लेगा, और क्या ले लेगा आपको, अल्कोहल भी ले लेगा। रिएक्शन जब भी करेंगे किसके थ्रू करेंगे हम लोग, साइक्लिक ब्रोमोनियम बनाएंगे, और निक्लोफाइल हमेशा अनसिमेट्रिकल पे, निक्लोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, याद रखोगे। अब वही है, CH3 CH लिए और ये CH2, अगर मैं बोलूंगा HOCl का एडिशन करेंगे तो पहले कौन अटैक करेगा, ये होता है डेल प्लस, ये होता है डेल माइनस। तो पता है इलेक्ट्रोफाइल कौन है, क्लोरीन। तो पहले कौन अटैक करेगा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, OH आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, CH2Cl आएगा कि नहीं, देखो ये दोनों आएगा कि नहीं आपका, पहले कौन अटैक करेगा, Cl+। फिर कौन अटैक करेगा, देखो आप जब मैकेनिज्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये CH हो गया, ये क्या होगा CH2, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है बताओ, बनेगा इस तरह से, Cl+ पे कौन है, डेल प्लस है, इस पे कौन है, डेल माइनस। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Cl+, तो Cl+ पर क्या करेगा कहाँ पे, एल्कीन पे, तो ये क्या बनेगा CH3, और ये CH+ हो जाएगा, और ये क्या होगा CH3। अब कौन अटैक करेगा, OH-। देखो OH- अटैक करेगा तो हेलोएट्रिन बना दिया यहाँ भी। तो जब भी HOX का एडिशन करेंगे तो पहले कौन अटैक करेगा, X+, उसका बाद कौन करेगा, OH-। याद रखेंगे, मार्कन का हमेशा फॉलो होता है यहाँ भी, Cl कर दो यहाँ पे। क्या लगाएंगे, मार्कन कप लगाएंगे आप, याद रखिएगा मार्कन कप लगाएंगे। किसका एडिशन था ये, HOX का। अभी तक क्या क्या पढ़ा आपने, HX का एडिशन, Br2 का एडिशन, और किसका एडिशन पढ़ा आपने, HOX का। देखो देखो वही क्वेश्चन है ना, ऑप्शन, पहले तो Cl+ अटैक करेगा, उसका तो OH- आएगा, कार्बोकेटाइन हमेशा 2 डिग्री बनाएंगे यहाँ पे, तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 में क्या क्या, क्लोरीन को लाया, कार्बोकेटाइन यू आर गेटिंग द लेस स्टेबल। ऑप्शन 2 में क्या क्या, पहले OH- को लाया जो कि रॉन्ग है, पहले तो आएगा कौन, इलेक्ट्रोफाइल। और फिर क्या क्या, ऑप्शन 4 में भी तो वही है, पहले किसको लाया, OH- को, जो कि रॉन्ग है, पहले कौन आएगा, Cl+। अब देखो ये तो ओजोन लाइसिस का प्रोडक्ट है आपका, इसमें देखो किसका एडिशन कर रहा है, HI का। आप क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन का रिएजमेंट करवाएंगे कि नहीं आप, पहले क्या करेंगे, पहले H+ यहाँ पे अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, फिर मेथाइल शिफ्ट करेंगे, और फिर उसका डायोटाइड अटैक करेंगे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3। आई बात समझ में। फिर देखो इसमें करेंगे, हीट कर रहा है वो, तो रिएजमेंट करवाएंगे वो बता देंगे, देखो इसमें देखो 3 में जो बोल रहा है, ये देखो 4 3 4 जो होगा, देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि करेक्ट कंबशन अल्काडाइन। देखो सबका सब कार्बन नंबर सेम है, सबसे स्टेबल कौन है, देखो डबल बॉन्ड दो है, और दोनों की तरफ से ट्रांस है, दोनों अगर ट्रांस में रखेंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो अगर मान लीजिए 1 लिए और ABC में जाएंगे, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांस, ये भी ट्रांस है, ये देखो ये क्या है, सिस, ये ट्रांस है आपका, और ये क्या है, सिस, और ये सिस है, ये भी सिस है। मतलब स्टेबिलिटी जाएंगे तो A greater than B, B greater than C, एंथैल्पी ऑफ कंबशन जब जाएंगे तो उसका रिवर्स हो जाएगा,
CBA। आई बात समझ में? तो जब आइसोमर्स दे देगा अल्कीन का, अगर उस पर इंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछेगा तो आप हमेशा लेना स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा स्टेबल इंथैल्पी ऑफ कंबशन उतना लेस। कर लोगे? फिर देखो, ये तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का है। ये टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड को मैंने बताया था, यहाँ पे देखो ये आगे ओजोनलाइसिस से कनेक्ट कर रहा है। चलो आगे और कुछ टॉपिक पढ़ाने दो, आएगा और क्वेश्चन। समझ में आएगी एच एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट लिखो, हार्ड होगा ना ये। हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर। देखो, डबल बॉन्ड के क्रॉस जब वाटर का एडिशन करते हैं तो देखना क्या क्या होता है आपका, देखिएगा। डाइल्यूट H2SO4 देंगे, हाइड्रेशन होता है। और कंसंट्रेट H2SO4 देने से क्या होता है? डिहाइड्रेशन। तो डाइल्यूट H2SO4 को कभी कभी आपको H+ वाटर भी लिख देगा, तो समझना कि क्या होता है वो, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं हम लोग। तो देखो प्रोडक्ट जो मिलेगा CH मिलेगा आपका ये, और ये क्या होगा, OH। BH3 लेंगे THF में, और H2O2 लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इससे देखना जो प्रोडक्ट आएगा ये, उसके अकॉर्डिंग इसका रिवर्स कर देंगे हम। और एक लेंगे, देखना यहाँ पे मर्क्यूरिक एसीटेट लेंगे, और वाटर ले लेंगे, और सेकेंड में लेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड। इससे देखना कि जो फर्स्ट में प्रोडक्ट लाए थे वैसे ही लाएंगे। फर्स्ट का प्रोडक्ट और सेकेंड का प्रोडक्ट कंपेयर करो तीनों का, देखो इसमें इसमें कॉमन है कि नहीं, इसमें थोड़ा डिफरेंट है कि नहीं। तो जो सेकेंड लिए जहाँ पे बोरोन लेते हैं वहां पे एंटी मार्कन का प्रोडक्ट ही आता है। फॉलो करता है मार्कन का फ्लो, लेकिन प्रोडक्ट आता है एंटी मार्कन का। तो आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO। याद रखोगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो ये सब क्या होगा ना, रिएजेंट अगर पता रहेगा तब क्वेश्चन बना लोगे। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, दोनों रिएक्शन में कार्बोकैटायन इन्वॉल्व नहीं होता। कार्बोकैटायन इन्वॉल्व में होगा, रिएजेंट अगर पता रहेगा तो आप क्वेश्चन बना लोगे। क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इससे भी। ये सब अल्कोहल में आपका एनसीईआरटी में दिया, अभी मैं बता रहा हूँ, अल्कोहल में नहीं बताऊंगा। तो एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एक नीचे जो लिखे हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। डीमर्क्यूरेशन, ये दो प्रोसेस पे वर्क करेंगे हम लोग। एक एसिडिक हाइड्रोलाइसिस फर्स्ट लिए, सेकंड क्या लिया हम लोग, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, थर्ड क्या लिया, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। तीन प्रोसेस पे वर्क करेंगे हाइड्रेशन। फर्स्ट लिखो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस रिवर्जिबल, ये रिवर्जिबल प्रोसेस। इंटरमीडिएट कौन होगा? क्या चांस है? हो गया, जो बोलना था बोल दिया, खुद से करो सारा काम। नहीं, यहाँ पेंटिसिन नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट आता है वो, फॉलो करता है मार्कन का फ्लो। देखना यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, देखना ये क्या है, प्रोपीन। अगर आप डाइल्यूट H2SO4 लेंगे क्या बनेगा, देखो प्रोपाइल अल्कोहल। पहले कौन अटैक करेगा?
इलेक्ट्रोफाइल तो वही है ना, तो पहले कौन अटैक करेगा? H+। करो खुद से। H+ कहाँ पे अटैक करता है? लेस सब्स्टिट्यूटेड या मोर सब्स्टिट्यूटेड? तो बस यहाँ पे अटैक करवाएंगे। कार्बोकेटाइन क्या बनाएंगे? 2 डिग्री। फिर कौन अटैक करेगा? वाटर। देखो यहाँ पे क्या होगा, H होगा, ये H+ होगा। अब यहाँ से H+ रिमूव कर दो, तो क्या बनेगा? आइसोप्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल? H+ क्या हो गया? कैटलिस्ट की तरह काम किया कि नहीं? देखो, H+ इन्वॉल्व हुआ, वाटर ऐड किया, H+ रिमूव हो गया। क्या इन्वॉल्व होता है यहाँ पे? कार्बोकेटाइन। ये तो समझ में आया आपका। H+ कहाँ पे अटैक कराओगे? जो कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसका कार्बोकेटाइन बना के फिर आगे जज करो आप खुद। कर ली कॉपी? बनाइए, क्या होगा प्रोडक्ट? जैसे H+ वाटर दिया रहेगा ना, हीट का साइन देगा, तभी आप एलिमिनेशन के बारे में सोचेंगे। लेकिन एलिमिनेशन तो होगा नहीं, यहाँ पे सीधा वाटर का एडिशन करोगे, करो।